अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। मैं स्पीकर साहब से गुजारिश करूंगा कि 2 लफ्ज वो बोल दें। जनाब महबूब आलम खान साहब, जनाब मुजाहिद आलम खान साहब और मोअज़्ज़िज़ समीन, मैं आपसे सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि अपने ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी और शानदार महफिल सजाई और वो उर्दू के नाम से है। मैं जत्ता हूँ नवाब साहब उर्दू के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उर्दू हमारी मुल्की की और इस प्रदेश की पुरानी और जिंदा ज़बान है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ नवाब साहब की कि ये वो अनवर उलूम कॉलेज की ज़ेरे हुज़ूरून बच्चों की खिदमत करते रहे और ये बच्चे सारी दुनिया में हैदराबाद का नाम रोशन करते रहे। मैं जानता हूँ उनकी ये मुशरा गुज़िश्ता 10 साल से बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे हैं और हर साल ये मेहमाने ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिरकत करे हैं। गुलाद ना होगा कि ये मुशरा हैदराबाद का एक फेस्टिवल बन चुका है और लोग इसके सारी साल इंतज़ार करते रहे। ये मेरा तजुर्बा है कि जब तक शहरी जिंदा है उर्दू भी जिंदा है और जब तक नवाब साहब जैसे लोग हैं ये मुशराई तरह होते रहेंगे। आप और हम इस तरह मिलते रहेंगे। शुक्रिया। क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। और उर्दू के चाहने वाले हर मज़हब के होते हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। आज कुल हिंद मुशायरा अनवर उलूम एजुकेशन सोसाइटी के जानिब से मरहूम शाह आलम खान साहब के नाम से ये 8वां मुशायरा यहाँ बड़े जोश व खरोश और कामयाबी के मंजिल तय करते हुए आगे बढ़ रहा है। और मैं हैदराबाद और तेलंगाना की हुकूमत की जानिब से और आवाम की जानिब से हम मशहूर हिंदुस्तान के शोरा कराम को खैर मकदम करता हूँ। और इसमें मेरे पुराने दोस्त भी है। मैं जब 89 में यानी 35 साल पहले मिनिस्टर था तो शंकर जी मुशायरे में आए, जब वो भी जवान थे हम भी जवान थे। अब वो भी ज़ईफ़ होते जा रहे, हम भी ज़ईफ़ होते जा रहे। तो 40 साल पहले से 35 साल पहले शंकर जी मुशायरे में हमारी मुलाकातें होती थी। तो भाइयों, अभी हमको आज मुल्क जिस तरफ जा रहा है वो तकरीर भाषण नहीं करना, क्योंकि मैं शोरा के और सामाइन के दरमियान में रहे बगैर महबूब आलम खान साहब हमेशा एजुकेशन की बात करते हैं और कुरान की पहली आयत भी अखरा बिस्म रब्बिक, यानी तालीम। जो कौम में तालीम नहीं है वो कौम मुर्दों के बराबर ही होती है। लेकिन महबूब आलम खान साहब ने बड़े स्ट्रगल 40 साल स्ट्रगल करते हुए अनवर उलूम कॉलेज है, ऐज़ा है, मुमताज़ है, ऐसे कई इंजीनियरिंग इदारे चलाते हुए कौम और मिलत को आगे बढ़ाते हुए आज के बरदरान वतन के साथ शाना बाशाना लड़ने के लिए, उनके साथ आगे बढ़ने के लिए जो उन्होंने खिदमत किए, मैं तहे दिल से उनको मुबारकबाद भी देता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मैं 1-2 सेकंड में कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ 2 मिनट के अंदर कि अब मौजूदा हुकूमत यहाँ आने के बाद मैंने फिर वही कहा जब राजशेखर रेड्डी साहब वही कहता था कि हमारी हुकूमत
इक़रा से शुरू करेंगे, तालीम से शुरू करेंगे, क्योंकि कुरान की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, यानी कुरान आई तालीम के जब, तो उसी से राजशेखर जब थे, जब हम 4 से 5%, पहले 5 बाद में 4% रिजर्वेशन लाए। आज वो रिजर्वेशन का नतीजा क्या निकल रहा है 17 साल से, कि 22 लाख बच्चे हमारे तेलंगाना और आंध्रा में डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, MCA सारे मुल्क के यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को मिला लो और हमारे यूनाइटेड आंध्र प्रदेश उनसे डबल ट्रिपल है। इस साल MBBS के अंदर 826 हमारे तलबा MBBS फर्स्ट ईयर में चले, 826, और आंध्रा में 600, दोनों मिलाए तो 1500 बच्चे आज बने हैं। मगर एक थोड़ा सा तकलीफ के साथ मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि बुरा मत मानिए, हक़ को समझिए, नस्ल को बर्बाद होने मत दीजिए। लेकिन रिजल्ट अगर 826 बच्चे आए हैं तो हम अगर देख रहे हैं इसमें 500 हमारी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, गर्ल्स, 500 गर्ल्स, ओनली 356 बॉयज है। तो ये जगने की वजह से आप जग रहे, अपने बच्चों को जगा रहे। ये जगने कभी एक मुशायरे में जग गए कोई बात नहीं, लेकिन एवरीडे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अर्ली डिनर अर्ली स्लीप, जल्दी खाओ जल्दी सो जाओ। बच्चे हमारे 800 पास हो गए, हमारे बच्चे 300 है। और इस साल ये फ्री सीट्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो गवर्नमेंट ने फ्री डॉक्टर बना के दिया आपको। और अगर डेंटल में जाएंगे तो 356 इस साल पास हुए, 356 में जो सीटें मिले उसमें 300 गर्ल्स, ओनली 56 बॉयज। लड़के आगे जाने के बजाय लड़के पीछे हो जा रहे, अल्लाह बच्चे हम पूरे आगे जा रहे। उसकी वजह माँ बाप की जगना, रातों में चबूतरों में बैठना। आपको देख के आपके बेटे भी चबूतरों पर बैठ रहे, चबूतरा बंद होना और तालीम की तरफ आगे बढ़ाओ, अपने नस्ल को बचाओ, आगे वाले जमाने के प्यार से मुकाबले के लिए अपने बच्चों को तैयार करो। जमाने के अंदर हम बोझ नहीं बनना है, बल्कि हमने अमन और शांति की जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, रहमतुल आलमीन के मानने वाले हैं, तो हम आलम के अंदर होना है। हम जब आज इसमें कई हमारे हिंदू भाई मिनिस्टर्स आए, हनुमंत राव जी है, हमारे PCC प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ साहब आए हुए हैं, अभी हमारे इरिगेशन मिनिस्टर उत्तम कुमार जी ने बात करके गए हैं। तो ये जो रिजर्वेशन धक्का हम भी जब भी अमित शाह आते ये थे कि अब मैं हमारी सरकार आएंगी तो मैं रिजर्वेशन ख़त्म कर दूंगा। मोदी जी जब भी आते कहते हैं कि मुसलमानों का आरक्षण ख़त्म कर दूंगा। अब जो रेवंत रेड्डी जी कांग्रेस की पार्टी ने जो हाउस होल्ड सर्वे करा, उस सर्वे में आया है तेलंगाना की कुल आबादी के अंदर 12.58% मुसलमान है। सामीन, हमारे दरमियान महेश कुमार गौड़ साहब, PCC प्रेसिडेंट तेलंगाना कांग्रेस कमेटी यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब महेश कुमार गौड़। सबको नमस्ते। लेट नवाब आलम खान मेमोरियल मुशायरे में आए हुए हमारे बुज़ुर्ग लोग, शबीर अली साहब, हनुमंत राव साहब और मेरे पिता समान नवाब महबूब आलम खान साहब, अजमत हुसैन साहब, मुजाहिद आलम खान साहब, आपका पेज को टेस्ट करने का नहीं है। आप हिंदुस्तान के मशहूर शायर यहाँ बैठे हैं, उनके सुनने के लिए आप आए हैं। एक ही बात से मैं ख़त्म करता हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ, ये मानने वाले कांग्रेसी हूँ कि देश सबका है, हिंदुस्तान सबका है। इस हिंदुस्तान में जितना हिंदू का हक है उतना ही मुस्लिम का हक है, जितना मुस्लिम का हक है उतना ही क्रिश्चियन का भी हक है। तो आज देश को रिलीजन के नाम पे बंटवारा करके राजनीति करना चाह रहे हैं। इस हालात में मुशायर जो है, जो मुशायरे से देने वाले मैसेज से हिंदुस्तान को बदल सकते हैं। मुशायरे में इतनी ताकत है, मुशायरे में इतनी ताकत है
बुरा को मार सकते हैं और अच्छा को बढ़ा सकते हैं। आने वाले नौजवान पीढ़ी को मुशायरे के जरिए अच्छा मैसेज भी देते हैं। तो सभी लोगों को नमस्ते करता हूँ। शायरी लोगों को सुनने बड़ी मुशायरा आयोजन करे सो मेरे मित्र जो इन्विटेशन दिया आलम खान को मैं थैंक्स बोलते हुए आपसे रिश्वत लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान और हमारी हर दिल अजीज शख्सियत मौजूद है। वो है अज़मतुल्लाह हुसैनी। जनाब अज़मतुल्लाह हुसैनी चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो माइक को तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू की सरजमीन हैदराबाद दक्कन, इस सरजमीन हैदराबाद में मैं सबसे पहले हिंदुस्तान से आए हुए शोरा का मैं इस्तकबाल करता हूँ। इसलिए इस्तकबाल करता हूँ कि मैं भी यही इदारे का फ़ारिग हुआ हुआ तालिब इल्म हूँ। मेरा इंटरमीडिएट इसी इंस्टीट्यूट से अनवालुम कॉलेज से हुआ है। तो आज मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, यहाँ पे एक मेहमान खुसूसी की हैसियत से मैं यहाँ पर हाजिर हूँ आपके सामने। मैं अक्सर अपने तकारीर में ये बोलता हूँ कि जो उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखने के में दो लोगों का बहुत अहम रोल है। एक शायरों का और दूसरे चाहे किसी भी लेवल के हो अखबारात का। आज दो ही लोगों के ज़रिए उर्दू ज़बान ज़िंदा है, क़ायम है। इसको क़ायम रखना, क्योंकि ज़बान की बहुत बड़ी अहमियत है। आप देखेंगे दुनिया में अगर किसी ज़बान में अरबी लिटरेचर के जो अपने जो मजहबी लिटरेचर है, दीनी लिटरेचर है, अरबी ज़बान के बाद अगर किसी ज़बान में अगर लिटरेचर है तो वो उर्दू ज़बान है। इसलिए अपने कौम को, अपनी पुरखों की, हमारे अपनी जो विरासत को या फिर हमारी मज़हब को भी समझने के लिए आपको कोई ज़बान अगर है तो वो है उर्दू है। इसलिए उर्दू बहुत ज़रूरी है। इस मुशायरों से, उर्दू अखबारात से, छोटे छोटे अखबारात से हमारी उर्दू ज़बान ज़िंदा है। इस टाइप के मुशायरे ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि हैदराबाद इस चीज़ के लिए बहुत मशहूर था। आहिस्ता आहिस्ता मुशायरों का कल्चर ख़त्म हो रहा है। इसलिए इसको जितना हम आम करेंगे, नौजवान नस्लों में उर्दू ज़बान आम होंगी। क्योंकि जिस तरीके से हमारी हुकूमत, जब कांग्रेस की पहले हुकूमत थी तो उर्दू को दूसरी ज़बान का दर्जा दिया गया था, और आज भी उर्दू दूसरी ज़बान का दर्जा इस रियासत में रखती है। इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत रेवंत रेड्डी साहब की क़यादत में, महेश कुमार गौड़ साहब की क़यादत में उर्दू को हम फ़रोग़ देने के लिए, उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत हमारे दरमियान एक बहुत प्यारी और नेक शख्सियत यहाँ पर मौजूद है, और वो है जस्टिस कोलसे पाटिल, जो सोशल रिफॉर्मर भी हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट के साबिक जज भी हैं, और उन्होंने मुसलमानों के लिए और ख़ासकर दलितों के लिए बहुत नुमायाँ काम किया है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं 1 मिनट में मेरी बात पूरी करने वाला हूं। ये सब कलाकार और आपके बीच में हम रहना नहीं चाहते। आप हमारी सुनने के लिए भी नहीं आए, हम जानते हैं। लेकिन आप सबको मैं एक वादा करता हूं कि मैं जिंदगी भर 1976 से मानवता के माध्यम से दलित, मुस्लिम, आदिवासियों को साथ लाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि ये तीनों कौम साथ आती है तो हम देश पर राज करेंगे। लेकिन ये इशारा मैं मुस्लिम भाइयों को दे रहा हूं। जो अभी किसी ने जिक्र किया कि 2-4% मुस्लिम बहुत रईस है, लेकिन वो बहुत रईस है। मैं उनको विनती करता हूं कि अगली पीढ़ियों के लिए अपना खजाना खाली करो
और सबको साथ लेके देश पर राज करने की कोशिश करो। ज्यादा बोलने का समय नहीं है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि मैं भी आखिरी सांस तक दलित मुस्लिम आदिवासियों को साथ लाने की कोशिश करूंगा। जय भारत, जय भीम, जय शिवराय। कि वो माइक पर आएं और अपने अशार से हमें महसूस फरमाएं। जनाब मारूफ राय बरेली। ये मैं तंजिया और मजाहिया शायरी के इस एक जहाज से मुलाकात कराना चाहता हूं जो देवबंद से उड़कर यहां पर सीधे अनवारुल उलूम कॉलेज के इस डाइस पर उतरा है। मैं जनाबे जहाज देवबंदी को आवाज रहा हूं। तंजिया और मजाहिया शायरी का एक बहुत ही खूबसूरत लहजा पुरजोर तालियों के साथ इस्तकबाल करें। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने मजाहिया कलाम से नवाजें। शुक्रिया साहब। सदर मुशायरा की इजाज़त चाहता हूँ। देख साहब, बहुत खूबसूरत आपका मुशायरा है। सीधे सीधे आप मुझसे जुड़ जाइए। 4 मिसरे मैं सबसे पहले अपने इस्तकबाल में पढ़ूंगा। अपने इस्तेमाल, वाह 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 वाह, क्योंकि मेरा किसी ने इस्तकबाल नहीं किया। जी अता फरमाएं। वेरी गुड। कैमरामैन फोकस करो। वाह। 4 मिसरे मैं यहां से पढ़ता हूं कि फासे सब के सब मिटा डालूं। फासले सब के सब मिटा डालो। फासले सब के सब मिटा डालूं, इस कदर दिल नवाज हो जाऊं, इस कदर दिल नवाज हो जाऊं और लेके उड़ जाऊं सब हसीनों को, काश ऐसा जहाज हो जाऊं। अच्छा भाई, जहाज भाई क्या कहते हैं बाबा। लेके उड़ जाऊं सब हसीनों को, काश ऐसा जहाज हो जाऊं। और अरे मेरी जान, और ये 4 मिसरे कॉलेज के अंदर पढ़ रहा हूं। शेर सुने कि तमन्ना का प्याला भरा 50-50। अब 50-50। तमन्ना का प्याला भरा 50-50, हुआ इश्क मेरा खरा 50-50। वाह। हुआ इश्क मेरा खरा 50-50। और सुरैया का अब्बा है कोमा में कल से। सुरैया का अब्बा है कोमा में कल से। सुरैया का अब्बा है कोमा में कल से, मरा तो है लेकिन मरा 50-50। अच्छा है भाई, बाबा बाबा बाबा। सुरैया का अब्बा है कोमा कल से, मरा तो है लेकिन मरा 50-50। और 4 मिसरे ये भी समाप्त कर लें कि राहे वफा में खुद को मिटाना तो है नहीं। राहे वफा में खुद को मिटाना तो है नहीं। मिटाना तो है नहीं, जो कह दिया वो करके दिखाना तो है नहीं। वाह। जो कह दिया वो करके दिखाना तो है नहीं। और छत से गिरा दे जाके सुरैया के बाप को, छत से गिरा दे जाके सुरैया के बाप को, मरने के बाद लौट के आना तो है नहीं। अच्छा है भाई। मरने के बाद लौट के आना तो है नहीं। और ये 4 मिसरे समाप्त कर लें। आपने डबल लोल की फिल्में देखी होंगी। मैंने कहां से शेर बनाया। शेर हुआ कि आह निकले तो उसे बाप समझ लेते हैं, आह निकले तो उसे बाप समझ लेते हैं, नेक कामों को मेरे पाप समझ लेते हैं। वाह। और इतनी मिलती है मेरे अब्बा से सूरत मेरी, लोग मुझको ही मेरा बाप समझ लेते हैं। क्या लोग मुझको ही मेरा बाप समझ लेते हैं। बहुत शुक्रिया। हल्की तालियां आ रही हैं आपकी। शेर बहुत अच्छा था, तालियां बहुत आपकी। खैर बहरहाल आप में खुश है। जैसे यहाँ तकरीरें हुई हैं तो बहुत आपने बहुत इंतजार किया है। देखिए साहब, 4 मिसरे यहां से समाप्त कीजिए। सुने कि आओ कर लें कोर्ट मैरिज ऐ मेरी जाने गजल। आओ करें कोर्ट मैरिज, नहीं कोर्ट मैरिज। आओ कर लें कोर्ट मैरिज ऐ मेरी जाने गजल, इससे पहले कि हमारी ये मोहब्बत लीक हो। लीक हो। यस। आओ कर लें कोर्ट मैरिज ऐ मेरी जाने गजल, इससे पहले कि हमारी ये मोहब्बत लीक हो। और उसके ये चप्पल उठाई जब सुरैया ने जनाब, एकदम जुम्मन ये बोला और बाजी ठीक हो।
वाह 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 वाह। एकदम जुम्मन ये बोला, सुन, बहुत शुक्रिया, सुन के ये चप्पल उठाई जब सुरैया ने जनाब, एकदम जुम्मन ये बोला और बाजी ठीक हो। और देखिए साहब, आपने बहुत सारे शोरा को सुना, सब ने दुआएं दी, मेरी एक बद्दुआ समाप्त कर लीजिए। अगर मेरी बद्दुआ किसी काम की हो और तंज और मिजाज में मैंने कुछ कहने की कोशिश की हो तो आखिर मजमे तक आपकी दाद चाहूंगा। सुने कि गंगा का जल मिले ना ही जमजम नसीब हो, गंगा का जल मिले ना ही जमजम नसीब हो, जो भी नसीब हो वो बहुत कम नसीब हो, जो भी नसीब हो वो बहुत कम नसीब हो। और लड़वा रहे हैं जो हमें धर्मों के नाम पर, अल्लाह करे कि उनको जहन्नम नसीब हो। क्या कहने, आमीन, क्या कहने। लड़वा रहे हैं जो हमें धर्मों के नाम पर, अल्लाह करे कि उनको जहन्नम नसीब हो। और ये 4 मिसरे मैंने अपने लिए कहे हैं, ये समाप्त कर लें। सुने के एक गंजे ने कहा ये डॉक्टर से एक दिन, एक गंजे ने कहा ये डॉक्टर से एक दिन, मेरे गंजेपन में मेरा हाल ऐसा हो लिया, हर सुबह ये है मुसीबत, क्या बताऊं डॉक्टर, ये पता चलता नहीं कि मुंह कहां तक धो लिया। क्या कहने भाई, इतने बड़े बाल रख कर के गंजे का दर्द आप महसूस कर रहे हैं, जिंदाबाद है भाई, वाह 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 वाह। एक गंजे ने कहा एक दिन, मेरे गंजेपन में मेरा हाल ऐसा हो लिया, हर सुबह ये है मुसीबत, क्या बताऊं डॉक्टर, ये पता चलता नहीं मुंह कहां तक धो लिया। वाह। अब ये 4 मिसरे समाप्त करें कि हैसियत अपनी जमाने को दिखाने के लिए, हैसियत अपनी जमाने को दिखाने के लिए, हैसियत अपनी जमाने को दिखाने के लिए मैंने एक आदमी रखा है खुजाने के लिए। वाह। हैसियत अपनी जमाने को दिखाने के लिए मैंने एक आदमी रखा है, मैंने एक आदमी रखा है खुजाने के लिए। मेरी खुजली मेरी पहचान बनी है, वरना लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। क्या कहने मेरी खुजली मेरी पहचान बनी है, वरना मेरी खुजली मेरी पहचान बनी है, वरना लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। ये तज़मीन थी। और एक और तज़मीन आप समाप्त करें। डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। एक तस्वर के लगती है बहुत भूख, मैं खाता भी बहुत हूँ। लगती है बहुत भूख, मैं खाता भी बहुत हूँ। चक्कर में कहीं पेट के इज्जत न चली जाए। अल्लाह अकबर। लगती है बहुत भूख, मैं खाता भी बहुत हूँ। चक्कर में कहीं पेट के इज्जत न चली जाए। और ससुराल में पहुंचा तो मेरी सास ये बोली, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। अरे बाबा 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 बाबा। ससुराल में पहुंचा तो मेरी सास ये बोली, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। और ये 4 मिसरे समाप्त कर लें कि मैं बच बचा के जेल से आगे निकल गया। मैं बच बचा के जेल से आगे निकल गया। चाहत वफा के खेल से आगे निकल गया। वाह। चाहत वफा के खेल से आगे निकल गया। और पिस्तौल उसके बाप ने की जो मेरी तरफ, मैं 2 मिनट में रेल से आगे निकल गया। पिस्तौल उसके बाप ने की जो मेरी तरफ, मैं 2 मिनट में रेल से आगे निकल गया। और ये 4 मिसरे ये भी समाप्त कर लें कि पिस्तौल के हल्के हल्के ही सही पर पढ़ना चाहिए। हल्के हल्के ही सही पर यार पढ़ना चाहिए। हल्के हल्के ही सही पर यार पढ़ना चाहिए। कम से कम एक सांस में 100 बार पढ़ना चाहिए। वाह। कम से कम एक सांस में 100 बार पढ़ना चाहिए। और 5-6 बच्चों की अम्मा हो अगर तुम पर फिदा, ऐसी सिचुएशन ऐसी सिचुएशन में इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। और ये 4 मिसरे सुने कि लाख पहरे हो मोहब्बत पे उतर आएंगे। लाख पहरे हो मोहब्बत पे, लाख पहरे हो मोहब्बत पे उतर आएंगे। आसमानों से तेरी छत पे उतर आएंगे।
आनों से तेरी छत पे उतरे और अपने पास से कहो हम पे ना तावीज करें, हम कलंदर हैं, करामत पे उतर आएंगे। वाह, हम कलंदर हैं, करामत। अच्छा तुम भी आ गए, वेरी गुड, तुम भी फोटो लो। खैर साहब बहुत अच्छा आपने सुना। एक ये अच्छा सुरैया, फिर सुरैया, वो देखो फिर सुरैया की याद आ गई। तो अच्छा आप भी बैठे हैं, शुक्रिया। लीजिए साहब एक और शेर सुने कि वो जो होती है ना, वो जो होती है ना हर पैर में यानी चप्पल, वो जो होती है ना हर पैर में, वो जो होती है ना हर पैर में यानी चप्पल, बन गई मेरी मोहब्बत की निशानी चप्पल। वाह, बन गई मेरी मोहब्बत की निशानी चप्पल। और मैं समझा कि सुरैया भी है मौजूद यहाँ, जब मेरे मुंह पे लगी आके चप्पल। वाह 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 वाह, तब मैं समझा कि सुरैया भी है मौजूद यहाँ, जब मेरे मुंह पे लगी आके जनानी चप्पल। और ये एक गज़ल जो मैंने अपनी महबूबा को एक चिट्ठी लिखी है, वो समाप्त कर लें कि हुई ना शादी मेरी किसी से, अगर तो मैं तुम्हारा। हुई न शादी, हुई न शादी मेरी किसी से अगर दोबारा, तो मैं तुम्हारा। अगर न चमका मेरे मुकद्दर का सितारा, तो मैं तुम्हारा। क्या कहने, अगर न चमका का फिर सितारा, तो मैं तुम्हारा। और बगैर सोचे बगैर समझे मैं कैसे तुमसे निकाह कर लूं, बगैर समझे, बगैर सोचे बगैर समझे ऐसे तुमसे निकाह कर लूं। जो मेरी बीवी ने दी इजाजत मुझे खुदारा, तो मैं तुम्हारा। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। जो मेरी बीवी ने दी इजाजत मुझे खुदारा, तो मैं तुम्हारा। और ये तस्वीर का शेर के लगा के देखेंगे कोई नंबर, दबा के खेलेंगे 3 पत्ती। लगा के देखेंगे कोई नंबर, दबा के खेलेंगे 3 पत्ती। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। और ये आखिरी 4 मिसरे जाते जाते सुरैया की नजर करके जा रहा हूं। देख लीजिए, जनानी चप्पल का खतरा है। अच्छा सुने कि रौनक थी जिसके दम से वो सामान तो गया, रौनक थी जिसके दम से वो सामान तो गया। कट पीस रह गए हैं मियाँ थान तो गया। वाह, कट पीस रह गए हैं मियाँ थान तो गया। और एहसान से सगाई सुरैया की हो गई। अब आप ये समझ लो कि एहसान तो गया। वाह वाह, एक बार पुरजोर मानिएगा। मैं 1-2 अशार को सुनाती हूँ कि शिकार सोच रहा है कि वो शिकारी है, शिकार सोच रहा है कि वो शिकारी कि है, वो शिकारी है, उसे खबर ही नहीं अब कि उसकी बारी है। वाह वाह भाई, वाह 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 भाई, किस आसानी से कह दिया, वाह 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 वाह। शिकार सोच रहा है कि वो शिकारी है, उसे खबर ही नहीं है कि उसकी बारी है। अमीर दोस्त हैं और शौक महंगे महंगे हैं, अमीर दोस्त हैं और शौक महंगे महंगे हैं, कि वो तो बोल रहा था कि वो भिखारी है। वाह वाह वाह, अमीर दोस्त हैं और शौक महंगे महंगे हैं, कि वो तो बोल रहा था कि वो भिखारी है। और वतन से इश्क का जज्बा तुम ही करो साबित, वतन से इश्क का जज्बा तुम ही करो साबित, वतन से इश्क तुम्हारा तो इश्तिहारी है। वाह, वतन से इश्क तुम्हारा तो इश्तिहारी है। और मैं तमाम तलबा को कहना चाहूंगी कि तलाशे रोजगार की तलाश से पहले, तलाशे रोजगार की तलाश से पहले तलाशे इल्म में निकलो, ये होशियारी है। तलाशे रोजगार की तलाश से पहले तलाशे इल्म में निकलो, ये होशियारी है। और उन सुनिएगा कि वो जिसको जीतना ही था वही तो जीती है, वो जिसको जीतना ही था वही तो जीती है, वो जिसको हारना ही था वही तो हारी है, वो जिसको हारना ही था वही तो हारी है। और चार सू बिखर गया है ये कैसा मंजर, चार सू बिखर गया है ये कैसा मंजर, कि कत्ले आम है आफत है मारा मारी है, कि कत्ले आम है आफत है मारा मारी है। उन्हीं के कहने पे कटते हैं शजर रोज हया, उन्हीं के कहने पे कटते हैं शजर रोज हया।
पर दिखावे के लिए उनकी शजरकारी है, पर क्या? दिखावे के लिए उनकी शजरकारी है, उसे खबर ही नहीं अब कि उसकी बारी है। एक नज्म में और सुनाना चाहूँगी, क्योंकि जो भी हालात होते हैं मैं उस पर कह के लाती हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सियासतदान बैठे हैं तो मैं एक नज्म सुनाना चाहूँगी कि जो भी होता है सियासत में अजब होता है, वाह, जो भी होता है सियासत में अजब होता है। जो इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आप तक पहुंचाया। अब एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।